यस। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके। सो वैसे तो ये देखा जाए तो ये बहुत इजी है। काउंटेबल नाउन क्या मतलब, जिसको आप काउंट कर सको, ठीक है। जिसको हम काउंट कर रहे हैं, जैसे अगर आपके पास में बुक्स रखी हैं, बहुत ज्यादा बुक्स हैं, पाइल ऑफ बुक्स रखी हैं आपके पास, तो यू कैन काउंट इजिली, राइट। पाइल्स ऑफ बुक जो है वो क्या है, पाइल्स ऑफ बुक्स मीन्स ये कलेक्टिव नाउन भी होता है। ओके, जो कल मैंने आपको करवाया था, पाइल्स ऑफ बुक्स कलेक्टिव नाउन हुआ। अगर पाइल्स ऑफ बुक्स रखी हैं तो यू कैन काउंट लाइक 1 2 3 4 सो एस, ठीक है। सो ये क्या हो गया, अंडरस्टूड सी बात है कि ये पाइल्स ऑफ बुक वी कैन काउंट, दैट्स व्हाई इट इज सॉरी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन की अगर सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको, तो काउंटेबल नाउन इज कि जिसको हम 1 बुक 2 स्लेट होगी, 3 पेन्स हो गए, इस तरह से, मतलब विच वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं इजिली, जो सामने रखा हुआ है। बट अनकाउंटेबल की अगर मैं बात करूं, तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, बस इसका उल्टा हो गया, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। बट अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप 3 4 ऑयल लेकर आओ, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये गलत है, ठीक है। बिकॉज जो ऑयल हो गया और राइस हो गया, पल्सेस हो गया, वो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन ही हुए, ठीक है, क्योंकि हम उनको क्या करते हैं, मेजर्स में यूज करते हैं, ठीक है। ऑयल है, फिर राइस हो गया, ठीक है, फिर पल्सेस होगी। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि शुगर को हम लोग कर तो सकते हैं काउंट, ठीक है, बट अगर आपके पास में 10 kg शुगर हो, 10 kg शुगर हो, सो यू कांट काउंट, आप काउंट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आप उसका मतलब आप बाजार में जाते हो, आप ये नहीं कहते हो कि मुझे 1 2 3 4 5 या 100 शुगर दो, आप कहते हो 1 kg शुगर दो, ठीक है। तो जो भी चीज हमारे पास में किस में होती है, केजी में होती है, मेजरमेंट हुआ ये, देन लीटर में होती है, ठीक है, ग्राम्स में होती है, वो जितना भी हुआ ये क्या होगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये सारे, ठीक है। और अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि हमने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, तो ट्रेवल कौन सा, आप क्या सोचते हो कि जो ट्रेवल है वो क्या है, अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है? इट इज काउंटेबल। अनकाउंटेबल। ट्रेवल को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से जैसे वाटर है, तो वाटर को वाटर्स कभी नहीं कहा जाता। और एक बात और आपको फैक्ट का बता दूं यहाँ पे, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन जो होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जा सकता है, मतलब अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, दिस इज द फैक्ट। जैसे काउंटेबल नाउन है यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं एन लिख रही हूँ काउंटेबल नाउन को, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो हम उनका नंबर्स उनके चेंज कर सकते हैं, मतलब उनको सिंगुलर और प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन्स, राइट। देन बुक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक्स, राइट। ये क्या है, सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। उसके बाद में आपके पास में कुछ भी है, चेयर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेयर्स, ठीक है। इस तरह से आई मीन टू से जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं वो आप नंबर में उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो आपके पास में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यू कैन चेंज इट,
आप इसको चेंज नहीं कर सकते। किसमें? सिंगुलर और प्लूरल में। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि वाटर का आप वाटर्स बना दो, ये आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। पीछे अभी मैंने एग्जांपल दिया, वही फिर से ले रही हूँ। ट्रेवल, ट्रेवल्स कभी भी नहीं होता है, ग्रामेटिकली ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये वाला एस नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे आप इस तरह से नहीं कहोगे कि आप इस तरह से थोड़ी कहोगे कि आई हैव ट्रेवल अ लॉट, ट्रेवल्स अ लॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप मतलब कहीं भी आप सेंटेंस यूज करोगे, सो अगर मैं कहूंगी आपको कि आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी? आई यू हैव ट्रेवल अ लॉट, ट्रेवल अ लॉट, राइट। उसी तरह से अगर ब्रेड है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि मैंने एक ब्रेड खाई, दो ब्रेड खाई, ऐसे थोड़ी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा। आप क्या कहते हो? आप कहोगे कि मैंने एक दो स्लाइस ब्रेड के खाई, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आई हैव टेकन। ठीक है, सो ये याद रखना है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में चेंज नहीं किया जाता है। मतलब जैसे एक और सिंपल सेंटेंस में अगर मैं अनकाउंटेबल का दूं, या यहाँ तक तो समझ आ गया ना, दिस इज वेरी इजी कि काउंटेबल नाउन जो भी होगा वहां पे आप सिंगुलर और प्लूरल चेंज हो जाता है, बट जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वहां पे सिंगुलर और प्लूरल चेंज नहीं होता है। अगर मैं सेंटेंस में लिखूं I like your work. Please give me some water. I like your water, sorry work, ठीक है। तो वर्क क्या है? वर्क वर्क्स नहीं आएगा यहाँ पे। या फिर सेकंड सेंटेंस लेते हैं, तो प्लीज गिव मी सम वाटर। अब सम वाटर्स नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, वाटर का वाटर ही रहेगा। तो इस तरह से हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को लेते हैं। ठीक है, एक बात और फैक्ट आपने ध्यान रखना है, जो काउंटेबल नाउन होता है हमेशा वो कहाँ पे यूज, मतलब कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन में यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि हमने कल पढ़ा था। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अभी आपको एग्जांपल के साथ में बताती हूँ। जो काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उनका जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? जैसे आपका कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए किस तरह से। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स नए हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमन होता है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। व्हाट इज कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन भी बताऊंगी अभी। कॉमन नाउन मतलब जैसे आपके पास में क्या है, साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, साथ साथ मैं समझा भी रही हूँ आपको, सो लिसन केयरफुली। जैसे बॉय हो गया, बॉय इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन है ये बॉय, क्योंकि सब जो है वो बॉय एक, मतलब एक पर्टिकुलर नेम नहीं है ये। ठीक है, बॉय का अगर हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने राहुल कहा उसको, तो राहुल एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन हुआ। यहाँ पे कॉमन नाउन मैंने क्या कहा, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में यूज किए जाते हैं। दिस इज योर कॉमन नाउन। तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि बॉय का बॉयज हो जाएगा। ओके, देन कॉमन नाउन नेक्स्ट लेते हैं, गर्ल। गर्ल भी क्या है? दिस इज अ कॉमन नाउन। अगर गर्ल को हम प्रॉपर एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल एंड गर्ल्स, दिस इज योर कॉमन नाउन, प्लस इसका जो है वो यूज किया जाता है इस तरह से। ठीक है,
नेक्स्ट कंट्री है, फिर कंट्री का कंट्रीज बन जाएगा, रिवर कंट्री है, तो कंट्री एक कॉमन नाउन है, बट पर्टिकुलर अगर आप एक कंट्री का नेम दे दोगे लाइक इंडिया, यूएसए, फ्रांस समथिंग, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिवर है, रिवर है, देयर आर सो मेनी रिवर्स, बट अगर हम पर्टिकुलर किसी को नाम देते हैं रिवर का, गंगा, सतलुज, यमुना, ब्यास, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। नाउ कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कलेक्टिव मतलब एक वो वर्ड जिसमें आप पूरा कलेक्शन करके देखते हो, इकट्ठा एज ए होल, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने अभी आपको लास्ट पेज में बताया, फाइल्स ऑफ बुक, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। या फिर आर्मी, ठीक है, तो अगर मैं आर्मी कहूंगी, तो आर्मी में देखो कितने, एक वर्ड है आर्मी, बट आर्मी में कितने ज्यादा एक पर्सन छुपे हैं, सोल्जर, बहुत ज्यादा सोल्जर। ठीक है, तो आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज, राइट। देन टीम्स लेते हैं हम, सो आपको पता है कि टीम में एक दो प्लेयर तो होंगे ही नहीं, ठीक है, 5, 6, 11, इस तरह से जो भी है, वो एक टीम में बहुत ज्यादा पर्सन्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन मतलब वो वर्ड जो एक ही वर्ड में हमें ये शो करता है कि बहुत सारा, एज ए होल बहुत सारा। ठीक है, क्लास हो गया, क्लास इज योर कलेक्टिव नाउन। देन पीपल, क्राउड, ये सारे ही क्या होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। थोड़े रिवीजन के लिए आपको ओरली बता देती हूँ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देती जाऊंगी, वैसे वैसे आपको रिवाइज भी करवाती जाऊंगी। पहले ये बताइए कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस, यस मैम। ओके। नेक्स्ट इज, ये तो हो गया आपका क्या, काउंटेबल नाउन। अब आता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में हम कौन कौन से नाउन जो काइंड्स होती हैं उसको यूज कर सकते हैं, देखिए। अनकाउंटेबल नाउन में जो यूज किए जाते हैं काइंड्स नाउन के, वो कौन कौन से कर सकते हैं हम, तो वो हो सकता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब साथ साथ में मैं आपको समझाती भी चलूंगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। उसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन, एंड देन आपका आता है प्रॉपर नाउन। ये सारे क्या हैं, दीज आर द काइंड्स ऑफ द नाउन, वी हैव स्टडीड इट यस्टरडे। नाउ अब देखो मैंने क्या कहा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे एक बात बताओ कि आई एम इम्पार्टिंग यू नॉलेज, ठीक है, मैं अभी आपको क्या दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है, कैन यू सी इट? यस, रिप्लाई सून। कैन यू सी इट? क्या आप देख सकते हो कि मैं आपको नॉलेज किस तरह से दे रही हूँ? ठीक है, आप देख नहीं सकते उसको, नॉलेज को आप सिर्फ एक मतलब पिकअप कर सकते हो, और सबका माइंड अलग अलग होता है, कोई बहुत जल्दी से पिक करेगा, कोई थोड़ा लेट करेगा। ठीक है, तो नॉलेज को आप देख नहीं सकते। या फिर हैप्पीनेस मतलब इम्पार्टिंग नॉलेज, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, तो हैप्पीनेस क्या मैं आपको हाथ पे रख के बता सकती हूँ कि ये हैप्पीनेस है, देखो ये हैप्पीनेस है? जैसे मैं आपको पेन दिखा सकती हूँ, मैं आपको कुछ भी दिखा सकती हूँ, मतलब आप स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, सब कुछ देख रहे हो। तो ये जो चीजें होती हैं जिसको वी कांट सी, वी कैन जस्ट फील इट। ओके, तो दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया आपको नॉलेज, ठीक है, नॉलेज हो गया। तो अनकाउंटेबल में वही चीज, अब नॉलेज को आप काउंट तो नहीं कर सकते, कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। नॉलेज को, नॉलेज हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हैप्पीनेस हो गई, राइट। देन और बताओ आप, चलो चलो जल्दी से बताओ।
और जितना भी मेजरमेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मैम मेजरमेंट, क्वालिटी होगी। हाँ क्वालिटी में क्या आएगा, क्वालिटी तो एक मैम अब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम्म, जैसे कोई ब्यूटीफुल है, हाँ यस, हैंडसम है, क्वालिटी तो मतलब किसी की एक कोई क्वालिटी होगी। कोई अगर ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो आप उसको जज कर सकते हो ब्यूटीफुल को, उसके चेहरे पे नहीं लिखा है कि वो ब्यूटीफुल है। या फिर क्वालिटी हो गया, फिर एक्शन हो गया, ठीक है। एक्शन मतलब जब आप बहुत ज्यादा जोर से हंसते हो, ठीक है, तो इट इज एंड योर एक्शन। तो इसलिए ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। देन स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, राज्य वाली स्टेट नहीं, स्टेट मतलब अवस्था। कोई रिच है या फिर कोई पुअर है, रिचनेस या फिर पॉवर्टी, ये क्या हो गया, ये सारे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके, अब चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो होता है जिससे मतलब जिससे हम लोग कुछ और चीजें बनाते हैं, ठीक है। मतलब अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, वो सब्सटेंस जिससे हम चीजें बना सकते हैं। तो हम किससे चीजें बनाते हैं? देखो, हम गोल्ड से चीजें बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। फिर किससे बनाते हैं? सिल्वर से बनाते हैं कि नहीं? फिर उसके बाद ब्रास से, राइट, फिर कॉपर से, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं। फिर आयरन से, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड, ठीक है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मटेरियल नाउन मतलब रिलेटेड टू मेटल, ठीक है, जो चीजें मेटल से होंगी वो मटेरियल नाउन होती हैं। और आपका ये वाला एग्जांपल जो है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वुड इज आल्सो अ मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन बता रही हूँ मैं आपको। देन प्रॉपर नाउन में जितने भी आपके जैसे मैंने पीछे बताया कि प्रॉपर नाउन अगर हम पर्टिकुलर किसी को अगर नाम देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। ये यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया, ये था आपका सिर्फ मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में करवा रही हूँ वो है, अब मुझे ये बताइए कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो और अनकाउंटेबल नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम दोनों में यूज करते हैं, मतलब दोनों ही सिचुएशन में यूज किया जाता है। वो अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज हो सकते हैं और काउंटेबल नाउन में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेयर, ठीक है। हेयर, सो हेयर क्या है? देखो, नॉर्मली हेयर जो हमारे बाल रहते हैं, आप बता सकते हो मुझे हेयर काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? सोचो जरा, और मैसेज के थ्रू मुझे रिप्लाई करना। मैम अनकाउंटेबल। 1 minute, एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल। अनकाउंटेबल। कैसे? मैम काउंट नहीं कर सकते इतने सारे हेयर, अगर थोड़े से ले तो उनको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे यस, गुड। बहुत ही है फिर। यस, जो हेयर होते हैं उनको हम अनकाउंटेबल में भी यूज करते हैं और काउंटेबल में भी यूज करते हैं। कैसे? देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जो हेयर है वो अनकाउंटेबल में ही यूज किया जाता है, ठीक है। बट अगर ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हेयर जो है वो कैसे यूज होते हैं, ठीक है। सो देखो, किसी इंडिविजुअल के अगर सर के बालों की बात हो रही हो, ठीक है, इंडिविजुअल अगर किसी मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के हेयर के बारे में बात की जा रही हो, तो यहाँ पे हेयर जो होंगे वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल, ठीक है। हेयर इंडिविजुअल पर्सन की अगर बात करें, कोई भी हो, इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हेयर होते हैं वो अनकाउंटेबल रहेंगे। अब कैसे? हाउ क्वेश्चन इज अराइज कि कैसे? देखो, जितने भी इंडिविजुअल जितने भी पर्सन के बाल होंगे वो क्या होंगे? वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एक एक बाल को काउंट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अनकाउंटेबल रहेगा, राइट। जैसे मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल, माई हेयर इज करली, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर के साथ मैंने क्या यूज किया है? इज। और क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है? देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ इस तरह से आएगा
माई हेयर आर करली, या फिर माई हेयर्स इज करली। ठीक है, सो ये दोनों ही रॉन्ग हैं। ठीक है, क्योंकि माई हेयर, मैं अपने सर के बालों की बात कर रही हूँ, तो ये दोनों ही पोजिशंस मतलब जो सेंटेंसेस हैं वो रॉन्ग है। करेक्ट इज दिस वन इज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल की, अगर इंडिविजुअली पर्सन की बात की जाए तो हेयर के साथ में आप इज का यूज करोगे। ठीक है, सो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से मतलब क्वेश्चन इस दिए जाएंगे पेपर में। ठीक है, फिलिप्स के रूप में भी हो सकता है ये, और दो करेक्ट द सेंटेंस के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सो यू कैन डू इट वेरी इजिली। ठीक है, सो माई हेयर इज करली, तो हमेशा अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाए वहां पे अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा, और वहां हेयर के साथ में इज का यूज किया जाएगा। वन थिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे आई हैव ग्रे हेयर। तो यहाँ पे एक मतलब एक मैं अपने बालों के, पूरे बालों के बारे में बात कर रही हूँ कि आई हैव ग्रे हेयर, मेरे व्हाइट हेयर हो चुके हैं, ग्रे हेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो हेयर यहाँ पे हेयर्स का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हेयर यूज किया जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको? और प्लीज चैट के थ्रू बोलना है आपने, ऑडियो का यूज मत कीजिए प्लीज। इज दैट क्लियर विद मी टिल हियर? ओके, नेक्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं, हेयर के ही बारे में बात करूंगी अभी। सो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हेयर कहाँ पे यूज किया जाएगा? ठीक है, पहले एग्जांपल देते हैं फिर समझाती हूँ। अगर मैं कहूं यहाँ पे आई हैव 3 और 4 ग्रे हेयर्स। ठीक है, तो क्या है, तो मैं पूरे सर के बालों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ओनली 3 और 4 ग्रे हेयर्स, मतलब मेरे सर के जितने भी बाल हैं उसमें से मेरे सिर्फ 3 और 4 जो है वो ग्रे हेयर्स हैं, बाकी सारे ब्लैक हैं। ठीक है, तो मैं उन बालों की, कुछ बालों की बात कर रही हूँ। तो जब हम कुछ बालों की बात करते हैं, या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखती हूँ, जब जो यूजुअली हमारे घरों में होता है, हम खाना खाते हैं और हमारे जो सर, मतलब कई बार बाल एक दो अगर आ जाए, ठीक है, तो वहां पे हम हेयर का यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम हेयर्स का यूज कर सकते हैं। 3 हेयर्स मतलब मुझे खाने में 2 हेयर्स मिले अपने। ठीक है, सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जो हेयर रहेगा वो किस में आएगा? काउंटेबल नाउन में। ओके, एक और वन मोर एग्जांपल इज हियर। एक जगह पे इंसिडेंट हुआ, कोई सीन हुआ, और पुलिस जो है वो वहां पे, मतलब एज ए एविडेंस पुलिस को 3 या 4 बाल मिल गए। ठीक है, उस केस में भी काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा, जैसे द पुलिस गॉट 5 hairs एट द सीन। एट द सीन सब स्पोर्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, whatever you want। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है? हमने काउंटेबल नाउन का यूज किया है। और इसकी पहचान कैसे होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम किस तरह से उनका मतलब सिंगुलर प्लूरल हम चेंज कर सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वहां पे हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज मनी। अब देखो, मनी मोस्ट प्रोबेबली हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मनी को हम क्या कहते हैं कि मनी इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। तो मनी भी डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, तो किस तरह से आप मनी को यूज कर रहे हो, वो इस तरह से वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वी कांट काउंट मनी। व्हाई? बिकॉज हम करेंसी को काउंट करते हैं, नॉट मनी को।
money is a uncountable noun. Now how? Okay, but मनी को देखो, मनी को थोड़ी हम वन मनी ऐसे हम थोड़ी कहते हैं, वन मनी, टू मनी, थ्री मनी, इस तरह से नहीं कहते हैं हम, ठीक है। टू मनी इस तरह से थोड़ी कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम लोग, करेंसी को काउंट करते हैं, करेंसी को। जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपीज, 6 रुपीज, 10 रुपीज, इट इज। तो करेंसी जो होती है वो होती है आपकी काउंटेबल, काउंटेबल नाउन में यूज की जाती है करेंसी, और मनी जो है वो अनकाउंटेबल के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। बट एक एक और मैं आपको डेफिनेशन बताऊं यहाँ पे, बट इफ वी हैव डॉलर्स, अगर हमारे पास में क्या हो, डॉलर्स हो, अभी मैंने बताया करेंसी, करेंसी जरूरी तो नहीं कि पैसे ही हो, ठीक है, डॉलर भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे अगर करेंसी की बात हो तो ये मनी आपकी काउंटेबल हो जाएगी, राइट। इफ वी हैव डॉलर्स, pesos and pound can be counted, ये चीजें जो है वो काउंट हो सकती हैं, ओके। बट अगर मनी आता है तो मनी जो है वो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। या फिर हमारे पास में देखो, मनी जो होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो लैंड के रूप में भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है आपके पास में, सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मनी को हम अनकाउंटेबल में यूज करते हैं। और जो करेंसी होती है उसको वो अगर हमारे पास में पैसे होते हैं, ठीक है, या फिर पाउंड हो, डॉलर्स हो, तो वो हमारे पास में काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ओके। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मनी इज अनकाउंटेबल एंड करेंसी इज अ काउंटेबल, यू कैन काउंट द करेंसी, राइट। यहाँ पे एंड लिख दिया, यहाँ पे एंड लिख दिया। नाउ अब आता है हमारे पास में स्टार्स, आसमान के तारे। अब आप मुझे बताओ कि जो स्टार्स होते हैं, इज इट अनकाउंटेबल और काउंटेबल? प्लीज मैसेज मी थ्रू चैट। ओके, देखो, जो स्टार्स होते हैं, अगर तो हम सारे ही स्टार्स के बारे में बात करें, जितना भी हमारा कॉस्मोस है, नहीं, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों ही पोजीशन में यूज किया जाता है। और इसकी जो मतलब सेंटेंस पे यूज करेगा कि सेंटेंस क्या कहता है, ठीक है। अगर हम सारे ही कॉस्मोस की बात करें, ठीक है, एक होल कॉस्मोस की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा यहाँ ये कॉस्मोस है, और इसके सारे की अगर हम बात करें, तो स्टार्स का यूज किस में होगा? अनकाउंटेबल में, बिकॉज यू कांट काउंट होल स्टार्स, आप पूरे स्टार्स को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। अगर पूरे कॉस्मोस की बात करें, पूरे गैलेक्सी, जो भी आपको, जहां तक आपकी नजर जा रही है, अगर आप कोशिश करोगे कि मैं सारे ही स्टार्स को गिन लूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो इस सिचुएशन में जो है वो स्टार्स अनकाउंटेबल होगा। बट अगर आप बात करते हो कि जैसे आप देखो, आप लोग अगर ऐसे देखते हो आसमान में, हाय कितने सुंदर वो है ना, 7 स्टार जो हमें दिखते हैं, आपने देखे हैं 7 स्टार कभी? ठीक है, कई बार एक बहुत अच्छा सा लगता है कि पूरा तारों से भरा आसमान, बहुत सुंदर सा लगता है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं कि 7 स्टार्स है, कितने आज आज कितने ब्राइट हैं, कितने चमक रहे हैं, ठीक है। तो 7 स्टार्स की जब आप बात करोगे, तो फिर आप क्या यूज करोगे उसमें?
तब आप काउंटेबल का यूज करोगे, काउंटेबल नाउन के बारे में बात करोगे आप, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर की बात करोगे कि आपको 5 स्टार्स दिख रहे हैं और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, तब भी आप क्या यूज करोगे, काउंटेबल नाउन। आई मीन टू से वही वाला जो मैंने आपको हेयर्स के बारे में बताया था, वो सेम रूल जो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। मीन्स अगर बहुत पूरे ही कॉस्मोस की, पूरे गैलेक्सी की बात की जाए, तो वहां पे अनकाउंटेबल का यूज होगा, ठीक है। इट इज डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। और अगर आप 7 स्टार या फिर 5 स्टार की बात कर रहे हो, मतलब कुछ स्टार्स की बात कर रहे हो, तो वहां पे आपका काउंटेबल नाउन यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा जो भी सेंटेंस आपको पेपर में दिए जाते हैं वो आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये किस तरह से ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का ये जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो मैं आपको कल करवाऊंगी, जो नाउन होते हैं वो नंबर्स में भी यूज किए जाते हैं, और नंबर्स में कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जहाँ पे हम जैसे SEIS का यूज नहीं करते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन हमारे पास में होते हैं जहाँ पे जो रूल होते हैं, जो ग्रामेटिकली हमारे पास रूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जहाँ पे फैक्ट बनते हैं, जहाँ पे रूल्स थोड़े एक्सेप्शनल केस जहाँ पे होते हैं, वहीं पे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग MCQs करिए इसके रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। और बाकी का लेक्चर फिर मैं कर लूंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, so you can message me anytime after 4 o'clock, right? So thank you very much, और आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो बाकी की क्लास में कल करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।